मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? यूनिक हिस्सा है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। और आज के समय में अगर मैं बात करूं पेपर में स्कोरिंग की, तो उन कुछ चैप्टर्स में से इसका एक नाम है जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोले तो समय। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये बहुत हद तक सिमिलर है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से कार्य, समयाम कार्य। ये उस चैप्टर से बहुत ज्यादा सिमिलर है मेरे बच्चों। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन चैप्टर्स के आपस में मिलते हैं, और बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दोनों चैप्टर में सेम है। तो जो नन्हे मुन्ने से रो, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस चैप्टर पे, और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों पे सीखें। मेरे दोस्तों, आपने समझा होगा टाइम एंड वर्क में एक शब्द आता है एफिशिएंसी। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या होती है? तो एफिशिएंसी का मतलब मैंने लिखवाया था वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। वर्क डन इन फिक टाइम, एक निश्चित समय में किया गया कार्य। हिंदी में बोलें तो इसका मतलब है एक निश्चित समय में किया गया काम। किया गया काम, एक निश्चित समय में किया गया काम एफिशिएंसी था। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द है जिसे हम कहते हैं स्पीड। एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं स्पीड। हिंदी में कहते हैं चाल, गति। ये कहता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय में, एक समय में चली गई दूरी। दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों ही डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, और स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक टाइम। यानी एक निश्चित समय में या एक इकाई समय में चली गई दूरी, और एक इकाई समय में किया गया काम। ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक ही बात है। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि सर एफिशिएंसी और स्पीड दोनों ही आपस में बराबर होती है। और अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो वर्क की जहां बात होती थी वहां एफिशिएंसी यूज किया करते थे, और जहां मेरे बच्चे डिस्टेंस की बात होगी वहां हम स्पीड यूज करेंगे। मतलब वाहिद तौर पे ये कहा जा सकता है कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है।
और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस कॉन्सेप्ट पे ही जोर देने का प्रयास करूंगा। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है 1 घंटे में चली दूरी। 1 घंटे में चली दूरी कितनी मेरे बच्चे? 12 किलोमीटर। 1 घंटे में चली दूरी। स्पीड का मतलब यही है। मैं कहूं जी 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो 12 गुना 5। तो यहां से आपको एक बात समझ में आया कि सर डिस्टेंस जो होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी। डिस्टेंस को आगे से डी से डिनोट करेंगे, वो होगी सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को आगे से एस डिनोट करेंगे और टाइम को मेरे प्यारे बच्चों हम टी से डिनोट करेंगे। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस होता है। यानी दूरी बराबर जो होगी समय, चाल गुना समय होगी। वही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं स्पीड आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मैं टाइम आपसे पूछूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक रिलेशन होगा मेरे दोस्तों मेरे सवाल का। ये मेरे सवाल का मेरे प्यारे बच्चों बेसिक रिलेशन होगा। ये मेरे सवाल का बेसिक रिलेशन होगा जिसे आपने ध्यान रखना। हाँ जी, अब आगे बढ़ते। किसी भाई को दिक्कत है? अब थोड़ा आगे आते। क्या सर? मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझिए। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत जगह स्पीड लिखी रहती है किलोमीटर पर आवर में, और बहुत जगह स्पीड लिखी रहती है मीटर पर सेकंड। मुख्यतः मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में ही आपको स्पीड मिलती है। अगर मैं कहूं कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल के बताओ, कैसे बदलोगे? तो आप कहोगे सर इसे भी मीटर में बदलना और इसे सेकंड में। तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। और कितनी देर में सर? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आ गया 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10, 2 18 36, 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। पांच बटे 18 मीटर पर सेकंड। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये तय हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बेसिकली 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड है। हाँ जी। और अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात चाहूं आपसे निकलवानी तो क्या करना होगा? तो 18 बटे 5 पलट के गुना करोगे तो ये आएगा 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी इन बातों को समझने की कोशिश करिए। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी भाई को दिक्कत है? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे बताइए 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 से गुना करते हैं। 5 बटे 18 से गुना करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5 बटे 18, तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो काटेंगे 2 ढाई 20, 2 नीम 18, तो आंसर आ जाएगा 50 बटे 9 मीटर पर सेकंड। 50 बटे 9 मीटर पर सेकंड। हाँ जी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताइए 40 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो आप कहेंगे सर अभी हमने सीखा कि किलोमीटर को बदलना है तो 5 बटे 18 से गुना करोगे किलोमीटर को, तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18 बटे मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आना है तो 18 बटे 5 से गुना करो। उल्टा है तो इसे गुना करना पड़ेगा मेरे भाई 18 बटे 5 से, तो जाके आप किलोमीटर में बदलोगे। 5 अठे 40, 18 अठे होता है 144, तो 144 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सहमत है? आज मेरे प्यारे बच्चों हम इसी बात पे चर्चा करें। आप कॉपी लीजिए और कॉपी में जल्दी से इस बात को लिख लीजिए कि जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 5 बटे 18 से गुना करना है, और जब मीटर को
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना। बस इन दो शब्दों को लिख लीजिए, हम इतने में ही जिंदा रह लेंगे। और आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, पहली क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो जल्दी जल्दी से बेसिक सॉल्व करें। कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। यानी 54 किलोमीटर पर आवर को मेरे बच्चे बदलना है मीटर पर सेकंड, तो गुना करो किससे, 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर दे रखा है, मीटर चाहिए, तो 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, तो आंसर होगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। आई कहता है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाइए। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे सर, इसे गुना करना पड़ेगा 18/5 से। 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90, 90 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 144 गुना 5/18, 18 × 8 = 144, 8 × 5 = 40, 40 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, कमेंट करते रहिए, आपकी कमेंट हमें ताकत देंगे। 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो कह रहा है जी 9/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलो, तो किससे गुना करने को कहा है मेरे बच्चे, तो आपको गुना करना होगा 18/5 से, गलती मत करना। तो 18/5 से करेंगे तो 18 × 9 में होगा 162, और 5 दूनी होगा 10, तो आंसर आ जाएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर। 16.2 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करते रहे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, तो भाई 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किससे गुना करेंगे, 5/18 से। 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 25/2 यानी 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। 22.5 मीटर पर सेकंड को बदलना है, 22.5 मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर। किससे गुना करेंगे भाई, 18/5 से। सर ये पॉइंट हटाएंगे, /10 आएगा। हाँ जी, अब देखिए भाई, 5 से काटेंगे, यह आएगा 5 × 20, 5 × 9 = 45, बिल्कुल ठीक है, 5 × 20, 5 × 5 = 25, माफ करिए 45। अब मेरे बच्चे 5 दूनी 10, 5 × 9 = 45, तो 18 × 9 में कितना हुआ जी, 162। अच्छा यहां से भी कट रहा है, 2 × 9 = 18, 9 × 9 = 81, तो 81 किलोमीटर पर आवर मेरा सही आंसर है, ऑप्शन डी, सी नहीं डी। कति बेसिक से करा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि हर बच्चा जुड़े, समझे बातों को, फिर कोई कॉन्सेप्ट पिक करेंगे हम। कह रहा है दोनों में से कौन सी गति अधिक है, 24 किलोमीटर पर आवर और 12.8 मीटर पर सेकंड। तो सर ये तभी संभव है जब आप कंपैरिजन सेम यूनिट का करें। अगर यहां मीटर पर सेकंड है वहां किलोमीटर, तो या दोनों जगह मीटर में ले आओ या दोनों जगह किलोमीटर में ले आओ। तो मैं दोनों जगह मीटर में लाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे भाई, आप ऐसे करेंगे कि 24 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो गुना करना होगा 5/18 से। 5/18 से गुना करोगे 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, आंसर आया 20/3। 20/3 का मतलब बना 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो स्पीड है 6 सही 2/3 मीटर पर सेकंड और एक स्पीड है 12.8 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी ज्यादा है, 12.8। हाँ जी, बिल्कुल स्नेही स्नेही धीरे धीरे करेंगे, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड 5 से गुना कर, 5/18 से, तो आएगा मेरे बच्चे 25 मीटर पर सेकंड।
तो आप खुद ही सोचिए 25 मीटर पर सेकंड हुआ ये वाली वैल्यू तो, और ये है 30, तो 30 बड़ी हुई। कौन सी बड़ी होगी मेरे बच्चे? 30। कमेंट बाजी फास्ट एंड फास्ट करें। कह रहा है जी एक साइकिल चालक की गति 4 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या था इसमें? कम है, कौन सी गति कम है? तो आंसर होगा 90, क्योंकि ये सबसे छोटी गति है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो गुना करेंगे 18/5 से, तो 18 चौक 72/5, तो 14.4। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 14.4। हाँ जी। कहता है यदि अमित 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समय का जो फार्मूला होता है, टाइम का जो फार्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है आपकी? 400 मीटर। मेरे प्यारे जो डिस्टेंस है मीटर में, तो अगर आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आ जाए तो आप सोल्व ज्यादा आसानी से करेंगे। तो मेरे बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा, 2 नीम 18, 2 ढाई 20, तो आंसर आया 50/9 मीटर पर सेकंड। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों स्पीड। तो डिस्टेंस 400 मीटर है, स्पीड है 50/9। आप जानते हैं 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, 50, 8 पंजे 40, 8 नहीं, 9 पलट के ऊपर जाएगा तो 8 नहीं 72, 72 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा मेरे बच्चे? 72 सेकंड का समय लगेगा। कहता है जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे जी 72 सेकंड का समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों 72 सेकंड को मिनट बनवाना चाह रहा है, तो आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि सर हम 72 सेकंड को ब्रेक कर लेते हैं 60 सेकंड में और 12 सेकंड में। अब ये 60 सेकंड तो हो गया 1 मिनट, और इस 12 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो आएगा 1/5, तो 1/5 मिनट। बहुत शांति से पढ़ना, तो हो गया एक सही 1/5 मिनट। देखिए हर चीज में बेसिक से शुरुआत करते हैं, लेवल वाइज टाइप वाइज चीज चलाते हैं और बाद में फिर लेवल बढ़ाते हैं। तो बाद में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो बेसिक से जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय ठंडा कर देते हैं चीजों को, उतना मन करके नहीं समझते, इतना समझना चाहिए। करिए। आइए मेरे भाई। कहता जी 15 सेकंड में कितनी दूरी चल पाएंगे? डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे बच्चों आपको समय जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? 15 सेकंड। तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए, अदरवाइज फिर क्या होगा? हर एक चीज को आपको चेंज करना होगा। फिर समय को घंटे में बदलोगे तो 108 गुना भाई 108 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, 18 6 108, 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। ये मेरे भाई मेरा आंसर हुआ। तो स्पीड हो गई मेरे बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, 15 3 45, तो डिस्टेंस आ गई 450। 450 मीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। तो डिस्टेंस जो होगी बाबू 450 मीटर होगी।
इत्थे किसी ਨੂੰ कोई लोड नहीं होगा, मैं जानता हैगा, वो मैं जानदा। सवाल में कह रहा है विपिन 450 मीटर चौड़ी सड़क को तय कर रहा है 9 सेकंड में, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बाबू 450 मीटर चौड़ी सड़क है, 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो स्पीड आ गई मेरे बच्चों 9 5 45, 50 मीटर था, और पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन कह रहा है जी नहीं, मन नहीं भरा, आप इसे कोलीमीटर किलोमीटर पर सेकंड ना किलोमीटर पर आवर में बदलो, क्योंकि उसने लिखा व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो भैया गुना करो, तो 18/5 से गुना करोगे, 5 ढाई 50, 18 ढाई 180, तो स्पीड जो आएगी मेरे प्यारे जो आएगी 180 किलोमीटर पर आवर। एक 180 किलोमीटर पर आवर करिए। देखिए यार 162 किलोमीटर की दूरी चलनी है, स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है घंटे में, ऑप्शन सारे घंटे में। तो 15 मीटर पर सेकंड को आप चाहें तो कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किससे गुना करके, 18/5 से। 5 3 15, 18 3 54, तो स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और इसे काटोगे तो मेरे बाबू आएगा 3 घंटा। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा, यानी 3 घंटे में वो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहें। कहिए कहिए भैया, करिए करिए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। तो समय आपको 40 में दे रखा है, तो आप स्पीड चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर समय चेंज करना पड़ेगा, घंटे में लाएंगे। तो 108 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो भैया गुना करो 5/18, 18 छक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड होगी मेरे बच्चे 30 मीटर पर सेकंड, और जो समय दे रखा है मेरे बच्चों वो है 40 सेकंड। तो गुना करोगे मेरे बेटे तो डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1200 मीटर। 1200 मीटर, 1200 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर। करो मेरे प्यारे बच्चों। कहता है एक एथलीट 3600 मीटर की दूरी 12 मिनट में पार करता है। कहता है 3600 मीटर की दूरी को 12 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड बताइए। देखिए मेरे बच्चे, आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि डिस्टेंस जो 3600 मीटर है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, टाइम जो है वो 12 मिनट है, 12 मिनट को आप सेकंड बना दीजिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 12 मिनट में 720 सेकंड हो गए। अब स्पीड निकाल दीजिए, तो स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दे रखी बाबू 3600 और टाइम दे रखा है 720। तो देखो 0 से 0 काटा, 36 ढाई 36 दूनी 72, 2 5 10, तो स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि आंसर वो पूछने लग रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसे आप मेरे बच्चों चेंज कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो गुना करेंगे किससे, 18/5। तो आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर मेरे बच्चे पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां दूसरा तरीका कि सर हम सब कुछ ही शुरुआत से किलोमीटर पर आवर में लेके जाएंगे। तो देखो 3600 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है सर, 1000।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से अगर मीटर को भाग दे देंगे किलोमीटर आएगा, दैट इज 3.6 किलोमीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60। तो 12 मिनट में कितने घंटे हो गए? 1/5 घंटे। ये तो बेसिक बात है, सब जानते होंगे कि मिनट को अगर घंटे बनाना है तो 60 से भाग दो, 1/5 घंटे। थैंक यू भाई। कुशाल कुशाल कह रहे हैं सच में गुरुदेव आप मैथ्स के जादूगर हैं, गुरुजी आप तो मीठी गोली होम्योपैथी की तरह जैसे ही पढ़ाते हैं। थैंक यू मेरे भाई। डिस्टेंस है 3.6 किलोमीटर और टाइम है 1/5 घंटे। 5 को ऊपर ले जाएंगे, 36 5 180, सोल्व करेंगे तो सिर्फ 18 बचेगा, क्योंकि 180 में 0 डेसिमल से कट जाएगी। तो डिस्टेंस आ जाएगी भाई कितनी ना, स्पीड आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये धीरे धीरे आपने सीखनी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। शुरुआत से इसलिए कर रहे हैं बेसिक से कि हर कोई बच्चा अपने साथ जुड़े, समझे और उसकी ये शिकायत ना रहे कि मुझे टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक नहीं पता। देखिए थोड़े टाइम के बाद तो मुझे कॉन्सेप्ट वाइज चीजें चलानी पड़ेगी, टाइप वाइज चलानी पड़ेगी, लेवल वाइज चलानी पड़ेगी। वहां आपको ये छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, वहां मैं बदल बदल के इतना धीरे नहीं दिखाऊंगा, वहां मैं तुरंत बदलूंगा मन ही मन में। कह रहा है 3 मिनट में 1710 मीटर चलता है, तो भैया टाइम है 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बना लो बटे 60 करके, 1/20। और डिस्टेंस है 1710 मीटर, तो 1710 को 1000 से भाग दे लो भैया, 0 से 0। आप ऐसे कह लो जी डिस्टेंस 171/100, पल्ले नहीं पड़ रहा तो इतना कह लो। अब स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गई 171/100 और टाइम है भैया 1/20। सोल्व करोगे तो 171/100 गुना में 20/1। कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं। अब 0 से 0 कोशिश करो नीचे 0 ही रहे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 1 3। अब भैया 10 था तो 34.2, या फिर सबको मीटर में और फिर समय को सेकंड में ले आओ, उसके बाद सोल्व करो। आइए, कहता है श्रुति 2 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति ज्ञात करिए। देखिए यार, डिस्टेंस है 1600 मीटर, तो 1600 मीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। टाइम है भैया 2 मिनट, 2 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/30 घंटा। स्पीड क्या है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1.6 किलोमीटर और टाइम है 1/30 घंटे। 48 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। 48 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। कह रहा डिम्पल इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हाईवे while Sachin is traveling at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर, what is the difference in their speed? कहता है उनकी स्पीड का डिफरेंस बताओ। और डिफरेंस जो पूछा है वो मीटर पर सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। एक बात बताओ बहुत प्यार से, एक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 108, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। भाई एक की 90, एक की 108, तो डिफरेंस कितना है? 18। इसको मेरे प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से भाग। दिल में जानिया, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस है मेरे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। क्या आप सहमत हैं? करिए जी बहुत प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए जी, कहता है सैम 3 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 216 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो उसकी स्पीड आ गई 3 7 21 3 2 नीचे 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20।
20 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों स्पीड, ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20, हाँ जी, मीटर पर सेकंड। कहता राजू एक दिन में 500 मीटर की यात्रा करता है। एक दिन में, सॉरी 500 किलोमीटर की यात्रा करता है एक दिन में। तो कहता है मीटर पर सेकंड में स्पीड बताइए। मेरे बच्चों ध्यान देना, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और टाइम कितना है, एक दिन, वन डे पूरा। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 500 बटे 24, इतना किलोमीटर पर आवर। लेकिन कह रहा है जी मुझे स्पीड दे दो सिर्फ मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलें सर, 5/18 से गुना करें। आप कहोगे हाँ, मीटर पर सेकंड में अगर आपने निकालनी है तो यही तरीका, और तो क्या ही तरीका आप दौड़ाएंगे। राजू ट्रेवल 500 किलोमीटर इन ए डे, फाइंड हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अब देखो कुछ कट तो रहा नहीं होगा, तो 2500 बटे 18 चौक 72, और 18 दूनी 36 और 7 43, 432, इतने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। अब आप भी जानते हैं कि एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं, भाग देना पड़ेगा। तो जो भी भाग दे के आ रहा होगा वो मेरा आंसर। हाँ है ना जी राहुल भाई, ठीक है। तो जो भी आंसर आ रहा होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। इसके ऑप्शन में भी दिक्कत है, यहाँ 5.8 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5.8, कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन से ही सवाल टूटना है। यहाँ 5.8 होगा तो एक जगह 8.5 होना चाहिए। जैसा इसने रूप बना रखा है, यहाँ 3.2 तो यहाँ 2.2। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि 400 का 5 गुने से तो ऊपर ही वैल्यू जाएगी। तो आंसर 6 पे तो नहीं जाएगी क्योंकि 32 भी है। तो 5 और 6 के बीच में आंसर होगा, तो 5.8, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कहता है जी गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पे एक गोली चलाई गई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे स्पीड को चेंज करोगे तो 1340 मीटर आएगी। कितना टाइम ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 सेकंड। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1340 बटे 4, 4 3 12, एक आया, 4 3 12, 4 5 20। तो आंसर आएगा 335, है ही नहीं। देखना भाई मैंने तो गलती नहीं करी है। 1.34 1340 मीटर 4 सेकंड में, 4 3 12, एक, 4 3 12, 4 5 20, 335 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। हाँ यहां गड़बड़ कर रखी है, हमारा टाइपिस्ट शैतान है, दोनों ऑप्शन सेम बैठा रखे। क्लियर है भाई, करिए। कह रहा है जी एक बस की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। कहता है डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस होती है जी स्पीड इनटू टाइम।
अब भैया टाइम है 5 सेकंड, डिस्टेंस चाहिए ना स्पीड चाहिए, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18, तो आंसर आएगा मेरे भाई 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, तो डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 20 × 100। चली गई दूरी होगी मेरे भाइयों 100 मीटर। हाँ जी, ओ तू मेरा जानदा। कह रहा है एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 32 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? भैया 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में काटेंगे तो 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, और कह रहा है 32 सेकंड में, तो डिस्टेंस होगी 320 मीटर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक ट्रेन समान गति से 2 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी गति से 450 किलोमीटर की गति तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो स्पीड निकाल लो। तो हमें पता है कि भाई 225 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है, तो इतने किलोमीटर पर आवर आ गई उसकी स्पीड। 225 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में थी, आ गई स्पीड। अब कह रहा है भाई 450 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस आ गई 450 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 225/2। तो कहता कितने घंटे लगेंगे? तो 225 को इससे काटेंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे, आंसर 4 घंटे। आज बिल्कुल ही फुद्दू टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे जिनका बेसिक कम है, कमजोर है। कहता है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 20 मिनट में पार करता है। कहता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए पुल को 20 मिनट में पार कर देता है। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस पूछ रहा है, पुल की लंबाई कितनी है, और किलोमीटर में पूछ रहा है। तो स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, टाइम घंटे में निकालो, तो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 20 मिनट। अब मेरे बच्चे 20 मिनट के घंटे बनाओ, 60 से भाग देंगे, 20×3 = 60, 1/3 घंटे, तो 1/3 घंटे, 3 से काटेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 2 किलोमीटर। डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर, डिस्टेंस आएगी 2 किलोमीटर, यानी पुल की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर होगी। कहता है एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर चलता है, तो 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है 3 घंटे में। तो ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों स्पीड। स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10.5 किलोमीटर की दूरी चलता है 3 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होगी स्पीड, यानी इतने किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो भैया स्पीड है 10.5/3, और कह रहा है कि भाई 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, गुना 5। तो आइए मेरे बच्चे सोल्व करेंगे। 3 से भाग देंगे 35 आएगा, 35 से गुना करेंगे 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 17.5 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बेसिक बात, बिना कोई बकवास। कहता है कि लड़के को 10 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना एक कार को 25 मीटर चलने में लगता है।
बेहद ही खूबसूरत सवाल है, पढ़िए एक बार फिर मैं कराता हूं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जितने समय में लड़का 10 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर चलता है, उतने ही समय में एक कार 25 मीटर चलती है। ध्यान देना, कहता है जितने समय में ये 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतनी ही देर में कार चल देगी 25 मीटर की डिस्टेंस। जितनी देर में लड़का 10 मीटर चलेगा, उतनी देर में कार 25 मीटर चल देगी। मतलब अगर मैं काटूं तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी देर में लड़का 2 यूनिट डिस्टेंस चलता है, उतनी देर में कार चलती 5 यूनिट डिस्टेंस। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि कार चल कितनी रही है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो भाई वो कह रहा है कार ने 5 यूनिट नहीं चलना, 1000 मीटर चलना है। तो मेरे बच्चे 5 यूनिट अगर 1000 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/5 यानी 200 मीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 200, 400 मीटर। करिए मेरे प्यारे बच्चों। करो मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कहता है ये कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 6 घंटे में यही दूरी तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी होगी। तो मेरे बच्चे ऐसे देखो, पहले स्पीड कितनी है उसकी, 420 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 7 घंटे में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है भैया इसी डिस्टेंस को 6 घंटे में ट्रेवल करना है, 420 किलोमीटर को 6 घंटे में ट्रेवल करना है। तो इस हिसाब से उसकी स्पीड क्या लेनी होगी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उसकी स्पीड में कितना इंक्रीज करना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर का। यानी सर जी उसकी स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी होगी, उसकी स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी होगी। इसको भी कराता हूं 2 सेकंड हो गए। करिए इस सवाल पे। कहता है दो दोस्त एक ही जगह पर एक साथ निकले, एक मोटरसाइकिल से दूसरा ट्रेन से। कहता है जी मोटरसाइकिल की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मोटरसाइकिल की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है मोटरसाइकिल से उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट लगे, 6 घंटे 12 मिनट लगे। तो मेरे बच्चे 6 घंटे हो गए और 12 मिनट, 12 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60 करोगे, 12 मिनट है, इसके घंटे बनाओगे तो बटे 60 करोगे, 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो समय लगेगा 6 सही 1/5 घंटे, 5 6 30 और 31 बटे 5 घंटे। हाँ जी 31/5 घंटे। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 31/5 घंटे का समय लगा 30 किलोमीटर से वो डिस्टेंस चलने में। हाँ जी,
तो 5 से काटेंगे, 5 छिंग 30, 6 कम 6, 6 3 18। तो डिस्टेंस कितनी आ गई जी? 186 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चे 186 किलोमीटर। बिल्कुल। अब कह रहा है भाई इसी 186 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो ट्रेन से चलता, किससे चलता मेरे बच्चे? ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड कितनी? 24। तो कहता कितने घंटे लगते? तो 186 किलोमीटर को अगर ट्रेन से चलता, 24 की स्पीड से चलता, कितना समय लगता? भाग देंगे। तो देखो यार, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से ही कटेगा। 6 8 1 9, 3 से भी कट सकता है, 3 दूनी 6 से कटेगा, 6 चौक 24 और 6 3 18, 6 कम 6, 31/4 घंटे। 31/4 घंटे का 4 7 28 और बचा कितना? 3। 7 सही 3/4 घंटे। अब देखें मेरे बच्चे, 7 सही 3/4 घंटे को, 3/4 घंटे को मिनट बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे? 60 से। 4 15 60, 15 3 45, यानी मेरे प्यारे बच्चों 7 घंटे और 45 मिनट का समय लगेगा। 7 घंटे और 45 मिनट का समय लगेगा। 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। लेकिन उसने घंटे मिनट में नहीं दिया, उसने पॉइंटों में दिया है। तो भैया फिर इसे भाग दो, 4 7 28 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, तो 7.75 घंटे। अगर वो कहता ना मिनट में, तो फिर हम 7 घंटे 45 मिनट आंसर देते। लेकिन अब मैं अपनी अलग एक नई चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, उस पर आ जाइए। मेरे बच्चों एक बात बताना, ए किसी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है और बी उसी डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ए किसी डिस्टेंस को 5 की स्पीड से ट्रेवल करता है और बी किसी डिस्टेंस को 6 की स्पीड से ट्रेवल करता है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय किस अनुपात में लेंगे? उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय किस अनुपात में लेंगे? उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो समय लेंगे किस अनुपात में लेंगे? तो मेरे बच्चे 5 और 6 कैल्शियम 30, 5 6 30, 6 5 30। तो आपने कहा कि सर इनकी स्पीड का जो रेशियो है, इनकी स्पीड का जो रेशियो है, चाल का जो अनुपात है, वो तो था 5:6। और जो समय इन्होंने लिया, जो समय इन्होंने लिया है, उसका जो रेशियो है वो है 6:5। यानी जो रेशियो इनकी स्पीड का है उसका उल्टा रेशियो मेरे बच्चे इनके टाइम का है। जो रेशियो इनकी स्पीड का है उससे उल्टा रेशियो टाइम का है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिक्स है, यानी स्थिर है, स्थिर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, या हम यूं कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का टाइम का होगा उसका उल्टा स्पीड का, और जो स्पीड का रेशियो होगा वो उसका उल्टा टाइम का होगा। ये मैं आपको एग्जैक्टली कहना चाहता हूं। अगर आप गौर करें तो यही सेम चीज आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ी थी कि जो रेशियो एफिशिएंसी का उसका उल्टा टाइम का, जो टाइम का उसका उल्टा एफिशिएंसी का। क्योंकि एफिशिएंसी नई चीज नहीं है, एफिशिएंसी को ही यहां स्पीड बोला गया है। तो मेरे बच्चों अब इस सवाल को पढ़िए, बल्कि इसको पढ़िए, इस वाले को। है? 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 अब जरा इस सवाल को देखिए और एक एक लाइन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहता है दो दोस्त एक जगह के लिए निकले, दो दोस्त एक ही जगह के लिए निकले, मतलब यहां से निकले तो यहां पहुंचना है। इसका मतलब दोनों ने ही जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो टू फ्रेंड्स स्टार्ट फॉर ए प्लेस, वन बाई मोटरसाइकिल एंड द अदर बाई ट्रेन। तो दोस्त एक साथ निकले एक ही जगह के लिए।
एक चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों मोटरसाइकिल से, तो दूसरा चल रहा है ट्रेन से। कह रहा है इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। कहता है जी मोटरसाइकिल की जो चाल है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की जो चाल है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। कहीं और ही बन गया आज तो। देखिए मेरे भाई, अगर इनकी स्पीड का रेशियो देखें तो 6 5 30, 6 चौक 24, 5:4 है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो हो जाएगा 4:5। इसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिल से किसी डिस्टेंस को चलने में 4 यूनिट समय लेगा, तो ट्रेन से उसी डिस्टेंस को चलने में 5 यूनिट समय लेगा। हाँ जी। जबकि सवाल में कह रहा है कि मोटरसाइकिल से अपने डिस्टेंस पहुंचने में उसे 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं। 6 घंटे 12 मिनट। 6 घंटे 12 मिनट का मैंने कहानी बताई कि 6 घंटे 12 मिनट को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 6 घंटे 12 मिनट आएगा 31/5 घंटे। 31/5 घंटे। तो यानी 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 31/5 घंटे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 31/5/4, क्योंकि 4 बटे आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कह रहा है ट्रेन से जाने में कितना समय लगेगा? 5 यूनिट। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 31/5 × 4। 5 से 5 कटा तो आंसर है 31/4, और 31/4 को भाग देंगे तो आएगा 7.75। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, पक्की बात है। अब इस सवाल पे आइए। कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक को बहुत अच्छे से निपटा डालेंगे, धो डालेंगे, बखेर डालेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दो धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट, एक धावक का नाम ए है और एक धावक का नाम बी है। पहले वाले धावक की जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे वाले की स्पीड 120 मीटर पर मिनट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, अगर मैं कहूं कि इनकी स्पीड का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी 20×5 = 100, 20×6 = 120। तो स्पीड का रेशियो 5-6 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 6:5। यानी ए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 यूनिट समय लेगा, तो बी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 यूनिट समय लेगा। ए उस डिस्टेंस को चलने में बी से कितना ज्यादा समय ले रहा है? 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहा है। जबकि कह रहा है कि एक्चुअल में एक जना दूसरे से 10 मिनट ज्यादा समय ले रहा है, तो 1 यूनिट 10 मिनट को रिप्रेजेंट करा। हाँ जी। अब मेरे बच्चे 10 मिनट आ गया, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मिनट। आप कहेंगे हाँ। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मिनट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा धावक पूरी रेस को 50 मिनट में ट्रेवल करेगा, तो पहला धावक पूरी रेस को 60 मिनट में ट्रेवल करेगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। और मेरे बच्चे अगर आप इतनी बात समझ गए तो एक बात बताओ, भाई वो पहला धावक है, हमें रेस की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब उसकी स्पीड कितनी है जी? 100 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट, सेकंड में नहीं, मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 मीटर। और पूरी जर्नी कितनी देर में चल देता है भाई? वो 60 मिनट में। तो गुना 60 मिनट, तो गुना करोगे भाई तो 60 × 100 करेंगे तो आएगा 6000 मीटर। किलोमीटर में बदलेंगे तो 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर आएगी। हाँ जी।
करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको एक चीज कहा कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट लिखा है, समान दूरी, समान दूरी, सेम डिस्टेंस, तो बस इसी बात को समझने पे ध्यान देना। कहता है भाई एक कार है, ये पहली कार है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी कार है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चे ये बताओ, इनकी स्पीड का रेशियो आपके पास है? बोलेंगे सर हाँ है। कितना है सर? सर देखो स्पीड का रेशियो बता दें, 20 दूनी 40, 20 30 60, 3:2। तो स्पीड का रेशियो 3:2 है सर। तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो ये समय लेंगे उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। 2:3। आपने कहा बिल्कुल सही है सर। यानी ये उस डिस्टेंस को चलने में 2 यूनिट समय लेगी, तो ये उस डिस्टेंस को चलने में 3 यूनिट है। लेकिन कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने डिस्टेंस चली वो कितनी देर में चली है? 1 घंटे में। कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 घंटे में डिस्टेंस चलिए, यानी यहां जो उसने समय लिया है वो लिया 1 घंटे। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 घंटे। तो कह रहा है 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट 1/2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना। तो आंसर आएगा 3/2 घंटे। 3/2 घंटे, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 3/2 घंटे। करिए, आप पढ़िए सवाल को, मैं समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम आप ये करिए कि इनकी स्पीड का रेशियो लीजिए। तो भैया पॉइंट हटाएंगे, पहली बात तो बटे 10 आएगा। बोले जी हाँ। अब भाग देंगे तो देखो 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 33/2 आया। 2 से इधर गुना कर दोगे, 2 चौक 8। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 8:33। सबसे पहले इस बात को समझो, बाकी बातें बाद में, जरूरी है ये बात। Walking at a rate of 4 man covers certain distance in 2 hours 45 minutes. Running at a speed of this, the man will cover the same distance in how many minutes? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया, इनकी स्पीड का रेशियो ले लिया। आप डिटेल भी कर सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं। तो 4 और 16.5 का रेशियो लेंगे, इससे बना 33/2। अब मेरे बच्चे बटे हटाने के लिए 2 से दोनों तरफ गुना, 2 चौक 8 और यहां गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, 8:33। ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का। अगर आपकी स्पीड का रेशियो ये आ गया कौन सा? 8:33। अगर स्पीड का रेशियो 8:33 है मेरे बेटे, तो किसी जर्नी को ट्रेवल करने में जो आप समय लेंगे, जो समय लेंगे उसका रेशियो 33:8 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जबकि सवाल में कह रहा था कि पहले वाली स्पीड से चलते हुए 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो मेरे बेटे 2 घंटे 45 मिनट को मिनट में बदल लो या घंटे में। 2 घंटे 45 मिनट। आपने देखा है क्या कि सारे ही ऑप्शन आपको मिनट में दे रखे हैं, है ना? तो अच्छा आसान तरीका है मिनट में बदलें। तो 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 मिनट और 45 मिनट ये। तो आंसर आया 165 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों 33 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 165 मिनट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 165/33 आएगा 5। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 5। तो आंसर आएगा 40 मिनट। तो यानी बी उसी डिस्टेंस को 40 मिनट में चल लेगा जिस डिस्टेंस को ए को चलने में 165 मिनट लगते हैं। हाँ जी, जैसे समझा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है, दूसरा तरीका नहीं।
क्योंकि हम यहां से सारे कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है भाई राजू को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कह रहा है जी 240 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर, ये है कुल दूरी। लेकिन कहता है इसने टोटल दूरी का 1/3 भाग, उसने कहा है कि राजू हैज टू कवर योर डिस्टेंस दिस इन 4 आवर्स। ये तो है पहली स्टेटमेंट कि भाई राजू को 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 घंटे में चलना है, लेकिन 4 घंटे में तय करना है। अब अगली कंडीशन में चेंज कर रहा है कुछ, और अगली कंडीशन में कह रहा है भाई इफ ही कवर 1/3 ऑफ द जर्नी इन 2/7 टाइम, कहता है यदि वह यात्रा का 1/3 भाग 2/7 समय में तय करता है तो उसकी चाल बताओ क्या थी। तो मेरे बेटे आपको यह समझना है कि डिस्टेंस का 1/3, तो 240 का 1/3 कितना होगा, तो 240 गुना 1/3, तो कितनी दूरी 80 किलोमीटर। 240 का 1/3 कितना हुआ मेरे बच्चे 80 किलोमीटर। तो मेरे बच्चे 80 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने चली है, और कितना समय लिया है, कह रहा है जी टोटल टाइम का 2/7 टाइम लिया है। तो टोटल टाइम कितना था जी 4 घंटे हमारे पास, और 4 घंटे का हमने कितना हिस्सा ले लिया 2/7। कह रहा है इसकी 1/3 डिस्टेंस को चलने में टोटल टाइम का 2/7 टाइम लग गया। तो मेरे भाई गुना करोगे तो 8/7 घंटे लग गए। तो कह रहा है उसकी चाल बताइए। तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 80, टाइम आ गया 8/7, 8 से काटेंगे 10 आएगा, 10 आते 70, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे जो 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी शुरुआती जो गति है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। शुरुआती जो गति है वो है 70 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी 70 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पीड है। ये बात है। आइए, यदि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो वह 6 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। देखिए जी सवाल में कह रहा है कि भाई एक बस है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो कहता है 6 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है। कह रहा है अगर उसी डिस्टेंस को 9 घंटे में ट्रेवल कराना हो, 9 घंटे में ट्रेवल कराना हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो मेरे बच्चे टाइम का रेशियो आ गया, ये 3 दूनी 6, 3 3 2:3। तो मेरे बाबू स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा 3:2। भाई आप कह रहे हैं कि 6 की स्पीड से चलेगी ना, 6 घंटे में 60 की स्पीड से चलेगी। अगर उसे 9 घंटे में वही डिस्टेंस चलनी हो तो क्या स्पीड होगी, तो टाइम का रेशियो 2:3, तो स्पीड का रेशियो आ गया 3:2। डिस्टेंस वही चलनी, तो 3 यूनिट 60, तो 1 यूनिट 20, तो 2 यूनिट 40, तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ नई बात नहीं है, सेम ही चीज। तो आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका बेसिक कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बेसिक ही पढ़िए आज, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आपका एक बार बेसिक तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अगली क्लास में हम अच्छी चीजें उठानी शुरू करेंगे और अगली क्लास में हम टाइप वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।